अब इसके बाद हम काइडो को इसकी हाइब्रिड फॉर्म में देखते हैं। ज़ोरो, मुझे बस 1 मिनट चाहिए, फिर मैं रिकवर कर जाऊंगा। ठीक है लूफी, 1 मिनट के लिए मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। और लूफी मस्त मैदानी जंग में सो जाता है। अबे ये चिलगोजा पागल है क्या, जंग के बीच में सो रहा है? ये सही है, तुम अपने आगे देखो। और किलर सीधा काइडो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कमाल के सोनिक अटैक्स परफॉर्म करता है, पर यहाँ पर एक सिंगल स्ट्राइक से ही किलर का काम तमाम हो जाता है। इस तरफ हम जैक को देखते हैं और जब इसे ये अनाउंसमेंट मिलती है कि अकाज़ा 9 अभी भी जिंदा है, तो इन सभी को मारने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर ब्लैक मारिया अभी न्यूड होती है और रॉबिन से कहती है, डीमन चाइल्ड, अब तुम मेरी असली ताकत को देखोगी। ब्रूक की ठरक जाग जाती है। अच्छा हुआ रॉबिन, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया, तुम इसे अकेले नहीं हरा सकती थी। और यहाँ पर चॉपर की हालत खराब हो चुकी थी और ऑलमोस्ट आइस ओनी में बदलने वाला था, लेकिन चॉपर फिर भी अपनी पूरी जी जान लगाकर एंटीडोट को बनाने की कोशिश कर रहा था। परफॉर्मेंस हॉल में काफी सारे सैमुराइज आइस ओनी में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके थे और ये सब लोग भी अपनी उम्मीद को खो देते हैं। पर बॉस ह्यूगरो इन सभी को मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सभी लोग सैमुराइज हैं और सैमुराइज कभी भी हार नहीं मानते हैं। बॉस ह्यूगरो और ड्रेक ने ही अकेले ही सारा मोर्चा संभाल के रखा हुआ था, पर बॉस ह्यूगरो भी धीरे धीरे आइस ओनी में बदलने लगते हैं, जिसके चलते ये अपने साथियों से कहते हैं, मैं अपना कंट्रोल खो चुका हूँ, तो तुम सभी को मुझे मारना होगा। और अप्पो के जितने भी लोग होते हैं साथ मिलकर ह्यूगरो पर हमला कर देते हैं, पर अपने फ्लावर सोर्ड स्टाइल का यूज करके इन सभी को निपटा देते हैं। बाकी के सैमुराइज भी बॉस ह्यूगरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ह्यूगरो इन सभी को अपनी लेजेंडरी फॉर्म को दिखा देता है और सभी को मसलते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे हालात खराब हैं, पर मैं उस बच्चे स्ट्रॉ हैट को जानता हूँ, मैंने उसे ट्रेनिंग दी है और मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और मुझे पूरा भरोसा है कि स्ट्रॉ हैट ही वो बंदा होगा जिसके जरिए से हमारा लैंड ऑफ वानो आजाद हो जाएगा, जिसका हम लोग 20 सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। और यहाँ पर रूफ टॉप के ऊपर काइडो और बिग मॉम खतरनाक रूप ले लेते हैं। काइडो ड्रैगन ट्विस्टर का यूज करता है, बिग मॉम अपनी थंडर पावर का यूज करती है, दोनों कंबाइन अटैक परफॉर्म करते हैं। जोरो अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन ट्विस्टर को तो रोक लेता है, पर जब लाइटनिंग आती है तो लॉ अपनी डेविल फ्लूट की ताकत का यूज करते हुए जगह को ही स्वैप कर देता है। लूफी, तुम्हें कितना समय लगेगा? और लूफी उठ जाता है। हाँ बस हो गया समझो, काफी बढ़िया नींद आई, चलो भाई थोड़े मजे किए जाएं। और लूफी अपने हाथों में रियो को चढ़ा लेता है और ये सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बॉस ह्यूगरो पर जब क्वीन हमला करता है और जब किंग इसके बीच में आने की कोशिश करता है तो मार्को इसे एक लात मारता है और इसकी इस कमाल की फॉर्म को देखकर सभी लोग स्पीचलेस हो जाते हैं। पर मार्को ये सब करने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुका था और तब तक पैरो भी मैदान में आ जाता है। अच्छा, तुम अभी भी यही हो? हाँ, तुम्हारा लाइन्स तो खत्म हो गया, यानी कि अब मुझे तुम्हें निपटाना होगा। और चॉपर ने एंटीटोड बना लिया था, पर सैमुराइज को देने से पहले चॉपर इस एंटीटोड को खुद के ऊपर आजमाता है। या तो इससे सैमुराइज पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या तो पूरी तरह से मारे जाएंगे। और इसी वजह से सबसे पहले खुद पर इसे टेस्ट करता है। चॉपर की बॉडी में रिएक्शंस होने लगते हैं और इसकी स्किन चटकना शुरू कर देती है। बॉस ह्यूगरो कम्प्लीटली ओनी में बदल चुके थे और इसके सारे साथी इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बॉस ह्यूगरो इन सभी के सामने घुटने के बल बैठ जाता है। मेरे सैमुराइज, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अब वक्त आ चुका है कि तुम सभी लोग मिलकर मुझे खत्म कर दो। मुझे लगता है कि लैंड ऑफ वानो मेरे बिना ही आजादी का सूरज देखेगा। सभी लोग अपनी तलवारों को लेकर बॉस ह्यूगरो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और चॉपर की बॉडी पर जो आइस थी वो पूरी तरह से झड़ जाती है और हमारा चॉपर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और ये लोग एक कैनन को उठा लेते हैं सभी को एक साथ ठीक करने